नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी। स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेज धौलपुर की एक और फ्रेश क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान हिस्ट्री का जो टॉपिक है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, बिजौलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था, यानी कि बिजौलिया किसान आंदोलन को गांधी जी ने कब आशीर्वाद दिया था। दोस्तों, मैं आपके लिए बता देता हूं कि विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया किसान आंदोलन की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए, राष्ट्रीय नेताओं की नज़रों में लाने के लिए जो कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए थे, 1919 में अमृतसर में और 1920 में नागपुर में जो अधिवेशन हुए थे, वहाँ भाग लिया था। तो हमारे जो ऑप्शन है 1920 नागपुर अधिवेशन, 1920 के दिल्ली अधिवेशन, 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन, 1920 में बम्बई या आधुनिक अधिवेशन में। तो यह जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, 1920 में नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने इस आंदोलन को आशीर्वाद दिया था। 1919 में गांधी जी ने इसका विरोध किया था कि 1919 में जो अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें विजय सिंह पथिक के कहने पर लोकमान्य तिलक ने इसका प्रस्ताव रखा था, लेकिन गांधी जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1920 में पुनः कांग्रेस अधिवेशन हुआ था नागपुर में। विजय सिंह पथिक बिजौलिया की समस्याओं को लेकर के नागपुर के अधिवेशन में भी गए थे, वहाँ गांधी जी ने इनको आशीर्वाद दिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट, 1920 नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। और व्याख्या के रूप में हम देखें तो 1919 तथा 1920 में पथिक जी ने कांग्रेस के अमृतसर व नागपुर के अधिवेशन में भाग लेकर आंदोलन को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में स्थापित किया और गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजौलिया जागीरदार का रवैया क्या था। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया था वहाँ पे, क्योंकि एजीजी के हॉलैंड के द्वारा 1922 में इस किसान आंदोलन की 34, कई बुक 34 बताती, कई 35 बताती हैं, इन मांगों को मान लिया गया था। 84 जो कर थे उनमें से 34-35 करों को माफ़ कर दिया गया था, और लेकिन जो राव थे उन्होंने इसको लागू नहीं किया था, मान लिया था लेकिन लागू नहीं किया। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट है। सेकंड भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं यह एग्जामिनर के ऊपर है, क्योंकि केवल मांगों को माना था, लागू नहीं किया था। और व्याख्या के रूप में हम देखें तो एजीजी हॉलैंड के प्रयासों से ठिकाने व किसानों के मध्य 11 जून 1922 को सम्मानजनक समझौता हुआ। लगभग 35 लागें समाप्त कर दी गईं, किंतु इस समझौतों को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। बिजौलिया के जागीरदार ने समझौतों का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी और लगान की मांग भी बढ़ा दी थी। तो इसमें हम कह सकते हैं सेकंड ऑप्शन भी सही हो सकता है, एग्जामिनर मानने के ऊपर है, क्योंकि केवल मांगों को माना गया था, लागू नहीं किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दो कथन दिए गए हैं। ए है, ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजौलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया था, 35 मांगों को माना गया था। आर कथन है, बिजौलिया जागीरदार ने 1922 के समझौतों की भावना को मानने से इनकार कर दिया। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जून 1922 में हॉलैंड एजीजी थे, उन्होंने 35 लागों को, 35 करों को 84 में से इनको मानना था, स्वीकार किया था, माफ़ करने के लिए मान लिया था, लेकिन माफ़ नहीं किए गए। तो ए कथन सही है और आर कथन की सही व्याख्या नहीं करता, लेकिन सही दोनों कथन हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं ऑप्शंस में, ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड। अगला प्रश्न है, श्रीमती रमा देवी राजस्थान किस आंदोलन से संबंध रही। तो बिजौलिया किसान आंदोलन से रमा देवी जी जुड़ी थी, अंजना देवी चौधरी भी जुड़ी थी, नारायण देवी वर्मा और रमा देवी प्रमुख थी, ये सभी जुड़ी थी। अगला प्रश्न है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया
और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। तो वो है आपकी रमा देवी। रमा देवी बिजौली किसान आंदोलन से भी जुड़ी थी, 1930 में सत्याग्रह में भी जुड़ी थी, 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी जुड़ी थी और यह जेल भी गई थी। अगर प्रश्न इस प्रकार आता है कि किसान आंदोलन में सबसे पहले जेल जाने वाली महिला थी तो वो अंजना देवी चौधरी थी। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिजौलिया तीनों से जुड़ी थी और जेल भी गई थी, तो वहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा आपका रमा देवी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था? तो किशोरी देवी ने कटराथल सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और ओजस्वी पूर्ण भाषण दिया था उत्तमा देवी ने। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है किशोरी देवी ने अध्यक्षता की थी कटराथल सम्मेलन की। व्याख्या के रूप में देखें तो जकात या तुरावाटी या शेखावाटी किसान आंदोलन, इसका नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी हरदयाल ने किया। इसी के तहत किशोरी देवी ने 25 अप्रैल 1934 में कटराथल सम्मेलन गांव सीकर में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने। ओजस्वी पूर्ण भाषण उत्तमा देवी ने दिए थे। दुर्गावती शर्मा भी इस आंदोलन से जुड़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने किया। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही? तो सीकर किसान आंदोलन या शेखावाटी किसान आंदोलन से किशोरी देवी जुड़ी थी। अगला प्रश्न है, कृषक आंदोलन नेता में कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? गलत छांटना है। तो बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी नहीं, ये शेखावाटी या सीकर या जकात आंदोलन से जुड़े थे, तो यही गलत है। करेक्ट ऑप्शन तो फर्स्ट है। बिजौलिया में विजय सिंह पटेल ये भी सही है। बूंदी के नेतृत्वकर्ता नैनू राम थे। बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता रामनारायण चौधरी थे, तो यहाँ गलत सम्मिलित है, वो है फर्स्ट नरोत्तम लाल जोशी सीकर या शेखावाटी या जकात आंदोलन के नेतृत्व करता थे। व्याख्या, नरोत्तम लाल जोशी ने 1939 में शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, शेखावाटी का जाट आंदोलन निम्नांकित में किस वर्ष हुआ था? तो ये जो 1922 में हुआ था शेखावाटी का जाट किसान आंदोलन राव कल्याण सिंह के समय में, लेकिन 1922 ऑप्शन में नहीं है, तो नज़दीकी 1925 को हम सिलेक्ट मानेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड। व्याख्या देखें तो सीकर आंदोलन 1922 ईस्वी में सीकर किसान आंदोलन का सूत्रपात जाट किसानों द्वारा किया गया। 1922 में ठाकुर कल्याण सिंह द्वारा उपज का 50% लगान लेना आरंभ करते ही किसानों ने इसका विरोध किया, किंतु विरोध को निर्ममता पूर्वक कुचल दिया गया। रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में सीकर के किसानों के पक्ष में प्रभावी वातावरण उत्पन्न किया। रामनारायण चौधरी का यह कार्य राजस्थान एवं भारत तक ही सीमित नहीं था, उसने लंदन से प्रकाशित होने वाली डेयरी हेराल्ड नामक पत्र में भी सीकर के किसानों की समस्याओं के संदर्भ में लेख लिखे एवं इंग्लैंड में भी सीकर के किसानों के समर्थन में वातावरण तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके प्रयासों से मई 1925 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य पैट्रिक लॉरेंस ने सीकर के किसानों के मामले में प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न है, शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? तो हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावाटी किसान आंदोलन 1947 में समाप्त हुआ था। और व्याख्या की बात करें तो सीकर व शेखावाटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 ईस्वी में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ हुआ और राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की। अगला प्रश्न है, 1921 की चांदखेरी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो 1921 में चांदखेरी जो घटना है वो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है।
और व्याख्या की बात करें तो 1921 में बेगू ठिकाने के कर्मचारियों ने चांदखेड़ी नामक स्थान पर सभा में किसानों पर अमानुषिक व्यवहार किया था, लाठीचार्ज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन संबंधित है तो ट्रेंच कमीशन बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड। बेगू के किसानों की शिकायतें की जांच हेतु मेवाड़ सरकार द्वारा ट्रेंच आयोग भेजा गया था, तो यह बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है, ट्रेंच आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, बेगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगू का नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी ने। करेक्ट ऑप्शन है आपका 4। बेगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन मेवाड़ के ठिकाने बेगू में किसानों में व्याप्त असंतोष तथा बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रभाव से अप्रैल 1921 में कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ मैनार नामक स्थान पर, जिसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किया। कृषक आंदोलन की तीव्रता को देखकर वहां के ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों से समझौता कर लिया, किंतु मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को वॉल्शेविक समझौते की संज्ञा देकर अस्वीकार कर दिया। 13 जुलाई 1923 ईस्वी को गोविंदपुरा में किसानों के सम्मेलन पर सरकार ने गोलियां चलवाईं, जिसमें रूपाजी और कृपाजी नामक 2 किसान मारे गए। अगला प्रश्न है, बेगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए थे तो रूपाजी और कृपाजी। करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड, कृपाजी धाकड़। और लास्ट प्रश्न है, बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बेगू किसान आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व करता रामनारायण चौधरी था। दोस्तों कैसे लगे आपको यह प्रश्न? उम्मीद है प्रश्न अच्छे लगे होंगे। और अगर चैनल ने आपको सब्सक्राइब नहीं है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।